ये सबको क्या दिख रहा है? डॉगी है ना, कितना अच्छे से बैठा हुआ है, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। लेकिन जब कोई उसकी पूंछ को खींचता है, टेल को जब इसको कोई खींचता है, तो ये क्या करता है? जोर से बाग करता है, भौंकता है ना, और फिर बिल्कुल वहां से चले जाता है, या फिर उसके पीछे काट देता है उसको। देखा है ना आपने डॉगी को? तो डॉग अपनी प्रोटेक्शन करता है, मतलब अपने आप को बचाता है। अगर कोई उसको टच करता है तो मतलब गलत तरीके से अगर कोई उसको परेशान करता है तो भौंकता है ना। ये है टर्टल, है ना, कछुआ है ये। तो ये क्या करता है, जब इसको कोई परेशान करता है तो ये अपनी शेल के अंदर वापस आ जाता है। अपने आप को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट कर लेता है। जैसे डॉगी ने किया ना, बाग कर कर उसको खाता है, और ये अपनी शेल के अंदर वापस आ जाता है। ये आपको क्या दिख रहे हैं? इतनी सारी बटरफ्लाई और इतने सारे बर्ड्स, है ना, ये उड़ रहे हैं आराम से। कैसे होते ये? खुली आकाश के अंदर उड़ते हैं और बहुत खुश रहते हैं, है ना। तो इतने सारे बटरफ्लाईज और बर्ड्स हैं। लेकिन जब कोई इन्हें ट्रैप प्ले में लेने की कोशिश करता है ना, कोई इनको पकड़ने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है, या फिर जाल के अंदर लेने की कोशिश करता है, तो वो क्या करते हैं? वो फ्लाई हो जाते हैं ना, जल्दी से उड़ जाते हैं। ये देखिए उड़ रही है ना, ये जिसको कोशिश कर रहा है ये गलत तरीके से पकड़ने की। तो अब ये क्या दिख रहा है? एक बच्चे की ह्यूमन बॉडी दिख रही है ना, सबको दिख रही है ना। और ये हमारे बहुत सारे बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं, तो सबको पता है ये पार्ट्स। और ये है गर्ल की ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर उसके फ्रंट का और उसके बैक का पार्ट्स हमको दिख रहे हैं, है ना, बॉडी पार्ट दिख रहे हैं ना, आगे और पीछे के। तो ये गर्ल की ह्यूमन बॉडी है। तो ये जो बॉडी है वो बहुत सुंदर सा गिफ्ट है। किसने दिया है हमको? गॉड ने दिया है ना। इस बॉडी के थ्रू हम कितने सारे काम करते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं। तो इसकी केयर करना भी हमारा कर्तव्य होता है ना, हमारी ड्यूटी होती है ना, कि हम इसकी अच्छी से केयर करें। तो हम आज इसको आपको बताएंगे कि अपनी बॉडी की केयर कैसे करें, है ना। क्योंकि जब हमारे पास कोई अच्छी सी चीज़ होती है तो हम उसकी कितनी केयर करते हैं। तो ये इतनी सुंदर बॉडी हमारी, तो हमको इसकी केयर करनी है। तो आज हम जानेंगे सेफ्टी रूल्स के बारे में, कि सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए हमारी सुंदर सी बॉडी को हमको प्रोटेक्ट करना है और इसकी केयर करनी है। आज हम सुपर चाइल्ड में जानेंगे अबाउट गुड टच एंड अ बैड टच। सो गुड टच इज अ सेफ टच while bad touch is an unsafe touch. What does touch means? It is an act of touching someone or something. Touch gives you feelings like sad, angry, afraid, and happy. So, we have parts of our body which are good to touch. Some parts are okay to touch, while others are bad to touch. Parts of our body which we not like people to touch are face, shoulders, tummy, thighs, and feet. Parts of our body which are bad to touch are our private parts. So, good touch. A good touch can be a hug or kiss from your parents or grandparents. Good touch. It can be a pat on the back from your teacher when he or she says, "Good job." Good touch. It can be shaking hands or giving a high five. Now we'll learn what is bad touch. When someone pinches you on purpose or touches your private parts. Bad touch. It is bad if that touch makes you feel scared and nervous.
number touches you on your body where you don't want to be touched. ये सबको क्या दिख रहे हैं? बॉय और गर्ल। और इसमें यहाँ पर 3 कलर्स दिखा है। एक तो ग्रीन है और एक येलो है और एक रेड है। इसके अंदर जो ग्रीन है वो गुड टू टच। अगर आपको आपके हैंड्स पर कोई टच करता है ना, हम हाई फाई कर रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, तो ये गुड टू टच में आता है। फिर आते हैं आपके येलो सर्कल के अंदर बॉडी पार्ट्स। तो वहाँ पर अगर कोई टच करता है तो हमको पसंद नहीं आता। कोई बालों को हाथ लगा रहा है, चेहरे को बार बार हमारे हाथ लगा रहा है, तो हमको पसंद नहीं आता है। और ये जो रेड वाला सर्कल है वो बैड टच में आता है। आपके लिप्स को कोई टच कर रहा है और आपके चेस्ट को कोई टच कर रहा है, सीने को टच कर रहा है, और आपके बिटवीन योर लेग्स, आपके पैरों के बीच में कोई आपको टच कर रहा है, तो ये आता है आपके बैड टच में। तो अगर आपको कोई अंकल या आंटी इस जगह पर कोई टच करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए अभी हम जानते हैं। अगर आपको कोई इन पार्ट्स पर टच करे, है ना, आपके जो लिप्स हैं या चेस्ट के या बिटवीन 2 लेग्स, आपके पैरों की आगे या पीछे कोई टच करे, तो आपको सबसे पहले जोर से बोलना है नो। से नो लाउडली, जोर से आपको ना बोलना है। और उसके बाद आपको नो टच, जोर से बोलना है नो टच। इन अंगों को, इन बॉडी पार्ट्स को छूना बिल्कुल मना है। तो आपको सबसे पहले नो टच ये बोलना है। और उसके बाद आपको वहाँ से भाग जाना है। गेट अवे क्विकली, बिल्कुल रुकना नहीं है वहाँ पर, जल्दी से वहाँ से भाग जाना है। अगर कोई अंकल या आंटी आपको पसंद नहीं है और आपको इस तरह से टच कर रहा है, तो आपको वहाँ से बिल्कुल जल्दी से चले जाना है। गेट अवे क्विकली, भाग जाना है वहाँ से। उसके बाद आपको ये बात जाकर घर के किसी बड़े को बतानी है, जिस पर आप विश्वास करते हैं, से प्यार करते हैं, मम्मा पापा दादा दादी, है ना, जिस पर भी आप बहुत विश्वास करते, बहुत प्यार करते, उनको जाकर ये बात बतानी है। तो बच्चों, आज हमने जाना है गुड टच और बैड टच। गुड टच जिसमें हमको हैप्पी फीलिंग आती है, हमको अच्छा लगता है, वो होता है गुड टच। और बैड टच में जब कोई प्राइवेट पार्ट पर टच करता है तब वो बैड टच में आता है। कोई लिप्स पर या कोई चेस्ट के ऊपर या फिर हमारे बिटवीन लेग्स, है ना, आगे से और पीछे से, हमारे पाँवों के बीच में आगे और पीछे से अगर कोई टच करता है तो ये होता है बैड टच। तो अगर कोई बैड टच करता है, कोई अंकल आंटी दीदी या भैया कुछ ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले आपको जोर से कहना है नो, फिर नो टच, और जोर से ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग जाना है। और उसके बाद आपको घर पर किसी बड़े को बताना है। और अगर किसी घर पर बड़े को नहीं बता पाए तो आपको स्कूल के अंदर आकर आपकी टीचर को बताना है। तो हमको अपनी इस सुंदर सी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना है, बहुत ध्यान से रखना है। इतना सुंदर गिफ्ट दिया है ना हमको गॉड ने, तो इसका ध्यान रखना भी हमारी ड्यूटी है। तो अब हमको ड्यूटी अच्छे से निभानी है और ये बात ध्यान रखनी है, गुड टच की और बैड टच की। हमने सबसे पहले देखा है ना, डॉगी को अगर गलत तरीके से टच करते हैं तो वो काट देता है, भौंकता है और या वहाँ से चला जाता है। उसी तरह से बटरफ्लाई को या बर्ड को अगर हम टच करते हैं तब वो वहाँ से चले जाते हैं। उसी तरह से अगर कोई हमको भी इस तरह से टच करता है तो हमको वहाँ से चले जाना है और उसके बाद जाकर हमको इन्फॉर्म करना है। घर में किसी बड़े को बताना ज़रूर है। ओके, थैंक यू। छोटी उम्र किसकी है? क्या उम्र है आपकी? 5.5 5 साल की हैं आप, वेरी गुड। और सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? क्या है आपकी उम्र? 10 साल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक वर्ड है, उसका मतलब जानते हैं आप लोग? आपने वो वर्ड सुना है?
डेंजर। डेंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, खतरा। अब मुझे एक चीज बताइए कि खतरा का ऑपोजिट क्या है? खतरा का उल्टा क्या है? खतरा का उल्टा अतरा। वेरी गुड। नहीं, मैं बताता हूँ। डेंजर का ऑपोजिट है सेफ। तो खतरा का ऑपोजिट है सुरक्षा। अच्छा, कोई सेफ्टी की चीज बताइए कि सेफ्टी क्या क्या है? हाँ, बोलिए क्या? फ्लोटर। अच्छा, स्विमिंग के टाइम पे जो हम लोग पहनते हैं फ्लोटर, वो सेफ्टी की चीज है। वेरी गुड, वाह वाह वाह। हाँ, आप बताइए सेफ्टी की चीज। हमको ग्लव्स पहनना चाहिए हमारे हेयर को कलर करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम लोग बाल पे रंग लगाते हैं, हम लोग मतलब मम्मी डैडी, तो वो टाइम पे ग्लव्स पहनने चाहिए, वरना हाथ खराब हो सकते हैं। करेक्ट। आप बताइए। हाँ, जब सब गाड़ी रुकते सिग्नल के लिए तब उनके बीच में से क्रॉस नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक। जीब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए। बच्चों, ये तो हो गई सेफ्टी की बात। अब मैं आपको बताऊंगा डेंजर की बात, मतलब खतरे की बात। हाँ? हमारी बॉडी पे 3 जगह है जो डेंजर जगह है, जहां किसी और को आपको कभी टच नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। कौन से वो 3 जगह डेंजर जगह बॉडी पर? ये देखिए, हमारे पास डायग्राम भी है। एक, छाती। दूसरा, टांगों के बीच में। और तीसरा, बॉटम पे, मतलब पीछे साइड। ठीक है, फिर से बोलो। एक, बॉटम। दूसरा, चेस्ट। तीसरा, पार्ट बिटवीन लेग्स। हाँ। अभी इसमें एक बहुत जरूरी बात है कि हो सकता है आपके मम्मी डैडी जब आपको नहला रहे हैं तब वो शायद आपको यहाँ पे टच करेंगे नहलाने के टाइम पे, ठीक है? या कभी कभी डॉक्टर टच करेगा। लेकिन अगर माँ बाप साथ में हैं तभी डॉक्टर आपको ऐसे छू सकता है, नहीं तो डॉक्टर भी नहीं छू सकता है। अच्छा, अभी अगर डेंजर जगह पे टच कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोग जोर से चिल्ला सकते हो? चिल्ला के दिखाओ मेरे को। अरे बाप रे। ओके, वेरी गुड। तो अगर किसी बड़े आदमी ने आपको ऐसे गलत तरीके से गलत जगह पे, डेंजर जगह पे, ये 3 जगह पे कभी छुआ, तो आप सबसे पहले जोर से चिल्लाना, नो नहीं, ऐसा चिल्लाना। ओके। दूसरा, हम वहां से भाग जाएंगे। भाग के किधर जाओगे आप? आप भाग के जाओगे या तो घर जाओगे, यहाँ किसी सेफ जगह पे जाओगे, किसी सुरक्षित जगह पे जाओगे जो वहां से नजदीक हो। कभी कभी आप घर पे नहीं हो, आप स्कूल में हो, तो आप स्कूल में अगर टॉयलेट में कभी किसी ने ऐसा किया तो आप भाग के टीचर के पास जाओगे, क्लासरूम में जाओगे, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओगे। और तीसरा, हमको मम्मी डैडी को बोलना है, या मम्मी डैडी हो सकता है उस वक्त ना हो, तो आप किसी ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, टीचर, कोई भी एक बड़े आदमी को जिसपे आपको भरोसा हो कि ये आदमी मुझे मदद करेगा, ये मुझे हेल्प करेगी आंटी, तो उसको बोलो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी आप सबको मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में मुझे एक आदमी का नाम लो जो आपको लगता है ये मेरे भरोसे का आदमी है, जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूँ, ट्रस्ट कर सकता हूँ, उसको जाके मैं बोल सकता हूँ, जो आपका बॉडीगार्ड है। हाँ, सब आप फादर, मदर, नानी, नाना। ओके, वन नेम फादर। तो ये आप अपने माइंड में तय कर लो कि वो कौन है। और आज जब आप घर जाओगे, आप उसको जाके क्या बोलोगे कि मैं आपको भरोसा करता हूं, आप पे ट्रस्ट करता हूं, तो आप मेरे बॉडीगार्ड हो। कभी कुछ होगा मेरे लाइफ में तो मैं आपको आके बोलूंगा। ये पहले से उससे बात करके रखने का। तो कोई आपको प्यार से गले लगाएगा तो उसमें कोई बुरा नहीं है, अंकल आंटी गले भी लगा सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगे कि अरे ये डेंजर जगह पे ये मेरे को क्यों टच कर रहे हैं, ये वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी वो हो सकता है। जहां आपको अच्छा नहीं लगा, आप पहले क्या करोगे? चिल्लाओगे। दूसरा, आप वहां से भाग जाओगे, किसी सुरक्षित जगह पे जाओगे। और तीसरा, अपने बॉडीगार्ड को बोलोगे। गॉट इट? सब समझ गए? एक्सीलेंट।
क्या? जब लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल बॉडीगार्ड को बोल के दो। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ये एक्चुअली पूरे वर्कशॉप का ये मैसेज है, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल बॉडीगार्ड को बोल के दो। वेरी गुड, थैंक यू किड्स, थैंक यू।